हे फ्रेंड, तो फिर से वेलकम है आपका हमारे छोटे से व्लॉग में। तो जैसे कि आप लोगों को पता था कि हम लोग जा रहे हैं उत्तराखंड न्यू ईयर पे घूमने। तो हम 4 फैमिली थे, उसमें से 2 फैमिली जो है चांदनी चौक से ट्रेन पकड़ने वाली थी। तो मैं और मेरे देवर जी की फैमिली हम लोग ट्रेन में चढ़ चुके हैं। ट्रेन को आना था 3:30 पर, ये आज थोड़ा सा 1 घंटे लेट हो चुकी है, तो ये आई है 4:30 पे। वेट करते करते ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, बच्चे भी परेशान, लेकिन बच्चों के साथ बच्चे थे तो इसलिए ज़्यादा परेशान नहीं हुए आपस में मस्ती करते हुए। तो फाइनली हम लोग ट्रेन में चढ़ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं और मेरे देवर जी की फैमिली फाइनली अपनी अपनी सीट पे बैठ चुके हैं। यहाँ पे देखो, मैं और जिया एक साथ बैठे हैं, लेकिन बच्चे जैसे ही ट्रेन में बैठते हैं ना तो उनको जो है फ़ोन ज़रूरी चाहिए, मतलब। तो वो देखो अपने पापा का फ़ोन लेके बैठी हुई है मज़े से। पता नहीं फ़ोन में क्या क्या गाने देख रही है, आजकल धुन चढ़ी हुई है उसको थोड़े से कुछ गानों की, तो उसमें डांस करते हुए मज़े से जाती है। और बाकी बच्चे बैठे हैं, मेरा बेटा और देवर जी का बेटा एक साथ बैठा है डुग्गू, और मेरे हस्बैंड देवर जी बैठे दूसरी सीट में, और साथ में देवरानी जी और उनकी बेटी भी उधर बैठे हैं। तो यहाँ पे हम लोग फाइनली ट्रेन जो है चलने लग गई है। तो देखते हैं, कल तो जो ट्रेन थी कल वो 11:30 तक जो है काशीपुर पहुंची थी। देखते हैं आज कितने बजे लेट होता है, लेकिन फिर भी हम लोग खाना बना के लेके आए हैं, क्योंकि हमने कहा अगर सपोज़ लेट हो गया तो हम लोग ट्रेन में ही खाना खा लेंगे, क्योंकि बच्चों को ना भूख लग जाती है, बच्चे खाते नहीं है। सुबह हमने 11 बजे का नाश्ता किया है। यहाँ पे देखो मेरी बेटी का डांस शुरू हो गया है। यहाँ से बचा था नहीं, मैं नया ले लूंगी, सेकंड हैंड ले लूंगी हाथों से। पापा तो फ्रेंड्स, एक चाइनीज़ बुलाया हमने अपने साथ। मोमोज वोमोज पैक करके लाया, नहीं लाया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो बाकी की 2 फैमिलीज़ थी, मेरे देवर जी और उनके जो फ्रेंड्स थे साथ में, वो दोनों फैमिली गाज़ियाबाद से फाइनली वो भी चढ़ चुके थे ट्रेन में। तो दूसरी फैमिली थी, वो उनकी सीट थोड़ा सा हमसे पीछे थी कि आगे थी, याद ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम 3 फैमिलीज जो है एक साथ बैठे थे और सब लोग सेटल हो चुके थे, सबके बैग्स भी जो है हमने पैक कर दिए थे। तो यहाँ पे देखो बच्चों की मस्ती चल रही है, यहाँ पे शिवाय, डुग्गू और मेरे बेटे की मस्ती चल रही है। बच्चे ना एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग भी आपस में बातें करते हुए चल रहे थे। तो ये देखो बच्चे कितने मस्ती से मज़े से चल रहे हैं। बच्चों को ना बच्चों का साथ ही चाहिए होता है खेलने के लिए, ताकि टाइम जो अच्छे से कट जाए। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं काशीपुर। अप्रॉक्स 5 या 10 बजकर 10 मिनट हो रहा है। हम लोगों की हालत देखो ना, बैठे बैठे ना हालत ख़राब हो जाती है। तो ये थी 4th फैमिली, कविता जी और उनकी फैमिली। तो ये लोग हमसे थोड़ा सा पीछे बैठे थे, और यहाँ पे सब लोग हेलो हाय करते हुए। तो ये मेमोरी के पल होते हैं ना, इनको भी ना रिकॉर्ड करना ज़रूरी होता है एक यादगार के रूप में। तो फाइनली ट्रेन जो है अप्रॉक्स 10 बजे, शायद 10 या 10:30 पे हम लोग पहुँच चुके थे। तो हम लोग यहाँ से ट्रेन से धीरे धीरे उतर रहे थे काशीपुर के लिए। तो आज रात को हमारा स्टे था काशीपुर में अपने अपने घरों में। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग आ चुके थे ट्रेन से बाहर, और सभी लोग जो है अपने अपने सामान को चेक कर रहे थे, अपने अपने बच्चों को चेक कर रहे थे कि सभी लोग आराम से उतर गए नहीं उतर गए हैं। फिर यहाँ से हमको पकड़नी थी रिक्शा अपने अपने घरों के लिए। हैप्पी न्यू ईयर सबको अभी से एडवांस। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोगों ने किए अपने अपने घरों के लिए रिक्शे। तो हमने किए थे 3 रिक्शे, जिनमें से एक में पूरा हमारा लगेज गया था, सामान गया था, बाकी 2 रिक्शे में हम लोग बैठ के गए थे। तो यहाँ पे ना मौज मस्ती चल रही है बच्चों की, और साथ साथ इंजॉयमेंट भी चल रहा है आज 31st की नाइट जो है। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच चुके थे फाइनली काशीपुर, और यहाँ आते ही हमने, वैसे तो हम ट्रेन में खाना खा के आए थे, लेकिन फिर भी हमने मम्मी ने सब्ज़ी बना के रखी थी और आटा भी गूँथ के रखा था। तो आके हमने रोटियां बनाई, और 2-2 रोटी सबने खा ही ली थी फिर भी। और साथ में बनाई थी मम्मी ने कड़झोई, स्पेशली अपने नाती के लिए बनाई थी, लेकिन हमने भी टेस्ट कर ली साथ में, बहुत मज़ा आया, टेस्टी हो रही थी। उसका अपना अलग ही मज़ा होता है गरम गरम पीने का। तो अब लगभग यहाँ पे हमारा सारा काम हो चुका था, तो फिर हम लोग कर रहे थे सोने की तैयारी। साथ में उधर से आए थे बीरू एंड कांडपाल जी। तो यहाँ पे डुग्गू की देखो मस्ती चल रही है, यहाँ पे मेरे साथ मस्ती मजाक कर रहे हैं। और यहाँ पे ये सब लोग बैठ रहे हैं, 31st में रात को आए थे ये लोग। तो यहाँ पे हमने कहा न्यू ईयर तक यहीं पे रुको, 5 मिनट बचे हैं, तो यहाँ से न्यू ईयर विश करके ही आप लोग जाओगे करके। तो फ्रेंड्स, फाइनली न्यू ईयर हो गया शुरू। हैप्पी न्यू ईयर। सब
उधर हैप्पी न्यू ईयर। खुश रहो। चलो हम हैप्पी न्यू ईयर। ब्लॉग को लाइक नहीं करना, ब्लॉग को लाइक हैप्पी न्यू ईयर। हमने थोड़ा ऊपर हाँ ये बात रोशनी बढ़ गई हरदा एक मिनट को शाबाश, बहुत बढ़िया। सबको वो कहाँ गए बाकी बच्चे? ममता कहाँ गई? लो इधर आओ। जो लाइक भी करेगा उसको आईफोन 17 मिलेगा। सबको बुलाओ। अरे फोटो मुझसे हो रही है सबको बुलाओ। जिसको आईफोन 17 चाहिए वो लाइक मत करना। अरे आ जाओ सब आ जाओ। अरे आओ जल्दी आओ जियो। उसमें ऐड कर देना आपकी वाइफ को जल्दी जल्दी। आओ इधर फोटो तो खींचो है। अरे जियो। मैं गुड़िया की जो चल मम्मा सब आ गए। आओ जा वहां वहां देखो हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी न्यू ईयर। चलो आप तो फ्रेंड्स सब ने एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश किया। उसके बाद बारी आई थी हमारे अपने घर की, तो मैंने मम्मी के पैर छू के आशीर्वाद लिया और उन्हें नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। ऐसे ही धीरे धीरे करके जो भी मम्मी से जितने भी सब बच्चे थे उनके सब ने आशीर्वाद लिया और नए साल की बधाइयाँ दी। पापा को हम अंदर ही विश करके आ गए थे क्योंकि ठंडा हो रहा था ना। पापा अंदर रजाई में मतलब लेट गए थे, वो नींद तो नहीं आई थी उनको, तो हम अंदर ही विश करके आ गए थे। तो ठंडे में हम ज़्यादा उनको अलाउ नहीं करते क्योंकि फिर सर्दी जुकाम पकड़ जाता है, फिर उम्र भी ऐसी नहीं है। तो पापा को हम अंदर ही विश करके आ गए थे। तो यहाँ पे सारे बच्चों ने किया मम्मी को हैप्पी न्यू ईयर विश। उसके बाद हम लोग निकल गए थे बाहर मौसी के घर के लिए, वहाँ भी हम हैप्पी न्यू ईयर विश करने के लिए निकल पड़े थे। और पता रात के 12 बजे के बाद ऐसा हो रहा था ना, सन्नाटा सा छाया हुआ था, सिर्फ हम ही लोग निकले हुए थे। तो हम लोग हंसी मजाक करते हुए चल रहे थे कि चलो सबके घर की बेल बजाते हैं और सबको हैप्पी न्यू ईयर बोलते हुए जाते हैं, लेकिन ये जस्ट जोक था। फिर सब लोग जितने भी थी बच्चा पार्टी, सिर्फ मम्मी और पापा को छोड़कर वही लोग घर पे थे, बाकी सब चले गए मौसी के घर उनको हैप्पी न्यू ईयर विश करने के लिए। और यहाँ पे बच्चों की मस्ती देखो जा रही है, बच्चों को नींद ही नहीं है, ट्रेन में भी नहीं सोए हैं ये लोग। और अभी रात का बज गया है 12 से ऊपर ही हो गया और बच्चों को नींद बिल्कुल नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम पहुँच गए हैं मौसी के घर। तो यहाँ पे मौसी के घर के अंदर आते ही देखो बच्चों की देखो शैतानियाँ शुरू हो गई है। ये हमारे मौसा जी और मौसी जी। मौसा जी तो यहाँ पे बैठे हैं, मौसी से भी आप लोगों को मिलाती हूँ। तो ये हमारी 4th फैमिली थी कानपाल जी की, तो मैं उनकी वाइफ कविता से मिली, उनको भी बधाई दी। और यहाँ पे मौसी भी आ गई थी, मौसी अंदर लेट गई थी, फिर बाहर आ गई मौसी। हम जैसे ही आए तो हमने मौसी को भी न्यू ईयर विश किया, सारे बच्चों ने मौसी को। और इस तरह से हमने जो है हमारे न्यू ईयर की जो है बिगनिंग हुई अच्छे से, सबके आशीर्वाद। हैप्पी न्यू ईयर। 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 मम्मी को हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर तो फ्रेंड्स रात को हमने सब ने मज़े से 31st जो है न्यू ईयर विश करा। और जो हमारा दिसंबर था उस मंथ को हमने विदाई दी हंसी खुशी के साथ और अपने बड़ों के आशीर्वाद के साथ। दूसरे दिन सुबह हम उठ गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड 3:30 पे उठ गए थे। तो धीरे धीरे हम लोगों ने नहाया धोया, उसके बाद पूजा पाठ करी और यहाँ पे सब लोग फाइनली रेडी हो चुके थे। 5 बजे तक हम सब लोग रेडी हो गए थे, मम्मी पापा भी उठ के बाहर आ चुके थे। तो पूजा पाठ करने भगवान का आशीर्वाद लेके मैं आज चले गई थी पापा के पास और पापा से बोली थी मैं, पापा कि आप भी सभी को हैप्पी न्यू ईयर विश कर दो। ये है मेरे फादर इन लॉ ससुर जी और ये है मेरी मदर इन लॉ यानी कि मेरी सासू जी। तो मैंने पापा और मम्मी से बोला सबको हैप्पी न्यू ईयर विश करो, तो मम्मी और पापा ने भी सबको हैप्पी न्यू ईयर विश किया। तो फ्रेंड्स आपको भी हमारे और हमारे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।